तो नमस्ते बंधु, मेरा नाम है सुदीप और स्वागत है मेरे चैनल रेसलिंग पैरेट पे। अब देखो, अगर आप अपनी कंपनी के टॉप परफॉर्मर हो तो आपके मैनेजर या फिर बॉस यही चाहेंगे कि आपका भरपूर इस्तेमाल हर जगह पे किया जाए। और सेम चीज हो रही है हमारे रोमन रेंस के साथ, क्योंकि रोमन रेंस नेक्स्ट कब मंडे नाइट रॉ पे अपीयर होने वाले हैं उसको लेकर कुछ स्पॉयलर्स आ चुके हैं। और साथ ही साथ हम बात करेंगे कंट्रोवर्सी के बारे में जो कि हुई है लास्ट मंडे नाइट रॉ के दौरान। इसके साथ साथ मेरे पास आपको देने के लिए और भी कुछ मजेदार अपडेट्स हैं, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाओ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। तो आज वीडियो की शुरुआत हम करने वाले हैं एक्सट्रीम रूल्स में होने वाले एक बड़े मैच से, जो कि होने वाला है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए डीमन बैलर वर्सेस रोमन रेंस के बीच में। और फाइनली जाके WWE ने जो है इस मैच के लिए स्टिपुलेशन ऐड कर दी है और WWE ने कंफर्म कर दिया है कि ये मैच होने वाला है एक्सट्रीम रूल्स मैच। अब एक्सट्रीम रूल्स वाली स्टिपुलेशन है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसके अंदर टेबल्स, चेयर्स, लैडर्स, चेन्स कुछ भी यूज हो सकते हैं। बट हैरत की बात यह है कि WWE ने अभी तक एक ही मैच के अंदर स्टिपुलेशन ऐड की है एक्सट्रीम रूल्स में, बट एक्सट्रीम रूल्स को होने में अभी भी 3-4 दिन बाकी है। तो आप देखते हैं WWE किसी और मैच में कोई स्टिपुलेशन ऐड करती है या नहीं। आज की हमारी जो नेक्स्ट अपडेट है वो जुड़ी हुई है 14 टाइम वर्ल्ड चैंपियन द गेम ट्रिपल एच के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि ट्रिपल एच की रिसेंटली हार्ट की सर्जरी हुई है और वो अभी घर में रिकवर कर रहे हैं, लेकिन सुपरस्टार्स की तरफ से या WWE के फैंस की तरफ से उनको बहुत सारी ऑलरेडी विशेष दी जा रही हैं कि वो जल्दी से अच्छे से रिकवर हो पाए। और इस पे ट्रिपल एच ने भी खुद रिएक्ट किया है। वो यहाँ पे यही बताते हैं कि कैसे इतने सारे विशेष से और फैंस के सपोर्ट से उनका दिल जो है एकदम बाग बाग हो चुका है। और उसके बाद वो खुद कंफर्म करते हैं कि वो अच्छे से रिकवर कर रहे हैं और उनके साथ चीजें जो है वो सब कुछ ठीक चल रही है। और उसके बाद उन्होंने शॉन माइकल्स एंड एनएक्सटी के सारे क्रू को भी थैंक यू कहा है कि कैसे उनके एब्सेंस में एनएक्सटी 2.0 लॉन्च हो चुका है और वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और लास्ट में वो लिखते हैं सी यू सून। तो ये सुन के भी काफी अच्छा लगता है कि ट्रिपल एच जो है अपनी सर्जरी के बाद सही से रिकवर कर रहे हैं। और आपको पता है कि ट्रिपल एच के बहुत सारे फैंस है, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं और वैसे भी किसी की अगर ऐसी सर्जरी होती है तो फैंस जो है और भी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि ट्रिपल एच अपना इन रिंग रिटर्न कब करेंगे तो उसके लिए अभी थोड़ा सा रुक जाओ, अभी अभी सर्जरी हुई है, उनको थोड़ा रिकवर करने दो। लेकिन अगर हम ट्रिपल एच की बात सुने तो उन्होंने ये बताया था कि वो अपना एक कमबैक मैच जरूर करना चाहेंगे। आज की जो नेक्स्ट अपडेट जुड़ी हुई है वो है लास्ट मंडे नाइट रॉ के बारे में, या फिर आप कह सकते हो कि मंडे नाइट रॉ के बाद जो हुआ है। तो सीन क्या हुआ, आप डेव मिल्जर को जानते हो जो कि बहुत सारे न्यूज प्रोवाइड करते हैं WWE के रिगार्डिंग। माना यह जाता है कि WWE के अंदर में उनके बहुत सारे सोर्सेज हैं जो कि बहुत सारे न्यूज को पहले ही लीक कर देते हैं। लेकिन लगता है इस बार जो उनके सोर्सेस थे उन्होंने काफी बुरा फंसा दिया है डेव मिल्जर को। तो डेव मिल्जर की तरफ से न्यूज आती है कि जब मंडे नाइट रॉ में एलेक्सा ब्लेस एंड शार्लेट फ्लेयर का सेगमेंट हो रहा था, उनका यह कहना था कि वो सेगमेंट से वहां की लाइव ऑडियंस जो है इतना पक चुके थे कि लाइव शो के दौरान ही वो लोग अरीना छोड़ के चले गए थे। और ये तब हुआ जबकि WWE ने उस टाइम पे वहां पे रोमन रेंस वर्सेस बिग ई वर्सेस लैशली के बीच में एक मेगा ट्रिपल थ्रेट मैच मेन इवेंट के लिए प्लान किया गया था। लेकिन उसके बावजूद शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लेस के सेगमेंट से लोग इतना बोर हो गए कि उन्होंने मेन इवेंट को भी मिस कर दिया। लेकिन जब ये न्यूज वहां की लोकल ऑडियंस में फैल गई तो वहां पे बैठी ऑडियंस ने ये खुद कंफर्म किया कि मिल्जर की ये न्यूज जो है एकदम गलत है और वहां से कोई भी फैंस उठ के नहीं गए थे। मैक्सिमम ये हुआ था कि वहां से ऑडियंस जो उठ के वहां पे जो मर्चेंडाइज सेल्स की जो स्टॉल्स लगती हैं वहां पे जाके वो लोग ने मर्चेंडाइज के लिए ऑर्डर प्लेस किए थे, लेकिन वो लोग वापस आके फिर से अपने सीट से बैठ गए थे। और जैसे ही गलत खबर हमारे एलेक्सा ब्लिस के कान में पहुंची, उन्होंने जो है मिल्जर को बिल्कुल भी नहीं बख्शा और एलेक्सा ब्लिस ने मिल्जर के बारे में ये ट्वीट किया जो कि आप देख सकते हो। सबसे पहले तो वो उनका मजाक उड़ाड़ी होती है कि तुम मिल्जर हो या फिर जो भी तुम्हारा नाम है, बट तुम जो हो झूठ बोलना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, #you're embarrassing yourself। और उसके बाद जो है वो और एक ट्वीट करती है और वो पूछती है मिल्जर से कि वो जानना चाहती है कि मिल्जर के एक्चुअली सोर्सेज है कौन जो कि ऐसे गलत गलत खबरें फैलाते हैं। और फिर वो ये भी लिखती है कि तुम जो हो ये सिर्फ अटेंशन गेन करने के लिए करते हो और तुम्हारी सारी चीजें बहुत रिडिकुलस होती हैं। और मेरे ख्याल से ये पहली बार नहीं है कि डेव मिल्जर ने ऐसी कोई गलत खबरें फैलाई होंगी, क्योंकि जहां तक मुझे याद आ रहा है पहले भी ऐसे बहुत बार हुई है जो कि सुपरस्टार्स मिल्जर के ऊपर भड़क गई थी कि उन्होंने ऐसे ही कुछ खबरें फैलाई थी उनके रिगार्डिंग। आपका क्या कहना है इस पूरे इंसिडेंट के रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो कि जुड़ी हुई है साशा बैंक से। साशा बैंक के साथ क्या सीन है आपको पता है, पहले जो है उनका बियंका ब्लेयर से मैच होना था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उनको जो है मैच से पुल अप कर दिया गया। अब डिफरेंट सोर्सेज उनके डिफरेंट रीजंस बता रहे हैं, हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले। हम बात करने वाले हैं साशा बैंक्स का फ्यूचर क्या होने वाला है और वो कब अपना रिटर्न करती हुई दिख सकती है। तो रिपोर्ट्स ये आ रही है कि साशा बैंक्स जो है अभी फुली रिकवर हो चुकी है और वो मेडिकली क्लियर है रेसल करने के
के लिए। पहली बात तो यही कंफर्म नहीं थी कि उनको कोई इंजरी थी या क्या थी, मगर जो भी है वो अभी फुल्ली रिकवर हो चुकी है। लेकिन अभी भी WWE के शोज में या फिर टीवी में उनका ना होने का रीजन जो बताया जा रहा है कि अभी उनके लिए ऑन द स्पॉट कोई क्रिएटिव प्लान्स नहीं है। पहले जो है WWE ने ये डिसाइड किया था कि क्यों ना एक्सट्रीम रूल्स के अंदर बियांका ब्लेयर वर्सेस साशा बैंक्स एंड बेकी लिंच के बीच में एक ट्रिपल थ्रेट मैच किया जाए। लेकिन फिर WWE ने जो है अपने प्लान्स को चेंज कर दिए और उनको ये लगा कि क्यों ना बियांका ब्लेयर एंड बेकी लिंच के बीच में एक सिंगल फ्यूड किया जाए, और जब एक बार इनकी फ्यूड खत्म हो जाए फिर बेकी लिंच या फिर बियांका ब्लेयर जो भी उस टाइम चैंपियन रहेंगी उनके साथ साशा बैंक्स की एक सिंगल फ्यूड शुरू किया जाए। इससे क्या होगा, WWE को एक तीर से दो शिकार मिल जाएंगे। एक्सट्रीम रूल्स के लिए भी एक बड़ा मैच प्लान हो जाएगा और उसके नेक्स्ट पेपर के लिए भी एक मैच प्लान में रहेगा। लेकिन इन सब में इंटरेस्टिंग चीज ये होने वाली है कि जहां तक लगता है कि एक्सट्रीम रूल्स में बियांका ब्लेयर जो है चैंपियनशिप तो नहीं जीतने वाली, बेकी लिंच ही चैंपियनशिप को रिटेन करने वाली है। लेकिन अगर उसके बाद हमें बेकी लिंच और साशा बैंक्स के बीच में एक फ्यूड मिलती है तो हमें पता है कि बेकी लिंच अभी एक हील है, तो साशा बैंक्स के एज अ फेस अपने रिटर्न करने वाली है। खैर साशा बैंक्स हील हो या फेस हो, हमें तो उनको देखने में दोनों में मजा आता है। आज की हमारी जो नेक्स्ट अपडेट है वो जुड़ी हुई है ब्रायन डैनियलसन यानी कि डैनियल ब्रायन से। तो मैंने आपको बहुत दिन पहले बताया था कि जब डैनियल ब्रायन ने अपना AEW में डेब्यू किया था उसके बाद एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि क्या वो AEW के अंदर अपना यस चांस करने वाले हैं। लेकिन उस टाइम जो है डैनियल ब्रायन ने ये कहा था कि देखो मैंने अभी भी ज्वाइन किया है, मुझे पहले चीजें समझने दो फिर मैं इसका कुछ आंसर कर सकता हूँ। लेकिन रिसेंटली एक और इंटरव्यू के अंदर डैनियल ब्रायन जो है अपने AEW में ज्वाइन करने के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं और वो दोबारा से यही बता रहे होते कि कैसे उनके रिलेशंस जो है WWE के साथ बहुत अच्छे रहे थे और इसलिए उनका जो AEW में ज्वाइन करने का डिसीजन था उन्होंने WWE के साथ बहुत पहले से डिस्कस कर लिया था। वो कोई भी काम चोरी छुपे नहीं करना चाहते थे और उसी टाइम उनकी केविन डन के साथ डिस्कशन हुई थी। केविन डन जो है WWE के अंदर एक प्रोड्यूसर है। केविन डन ने उनको एक तरह से रिक्वेस्ट किया था या फिर बताया था कि वो अपना यस जो चांस है WWE के अंदर उसको वो AEW में यूज ना करे। फिर डैनियल ब्रायन ये कहते हैं कि देखो मैं तो इसको इस तरह से सोच भी नहीं रहा कि WWE जो है मेरे ऊपर कोई लीगल केस कर सकता है कि अगर मैं यस चांस का यूज AEW में कर लूं। मैं जो है इस तरह से चीजों को देखता हूँ कि अगर कोई चीज मुझे WWE ने दी है तो वो जो प्रॉपर्टी है वो WWE को बिलोंग करती है और मैं जो है WWE की इतनी रेस्पेक्ट करता हूँ, मुझे ये सही नहीं लगता कि वो वाली चीज जो मुझे WWE ने दी है मैं उसका यूज बाहर कहीं पर करूँ। तो ये कुछ कहना था डैनियल ब्रायन का अपने यस चांस को लेके कि वो अपने यस चांस को फ्यूचर में AEW में यूज करेंगे या नहीं। तो देख के और सुन के तो यही लगता है कि यस चांस अभी के लिए स्टॉप हो चुका है, लेकिन फैंस के लिए कभी स्टॉप नहीं होगा क्योंकि फैंस को आप कहीं भी रोक नहीं सकते हो। उनके ऊपर कोई भी लीगल बाउंड नहीं है, कोई भी पाबंदी नहीं है कि वो यस चांस करे जहां भी वो डैनियल ब्रायन को देख ले। लेकिन फ्यूचर में कभी आज से 5 साल 10 साल बाद अगर डैनियल ब्रायन फिर से WWE में आते हैं तो ये तो आप श्योर हो जाओ कि WWE में वापस आने के बाद वो यस चांस जरूर करने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक बड़े रिटर्न के बारे में जो कि पॉसिबली हो सकता है एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू में, और वो रिटर्न है द आइकॉनिक गोल्डबर्ग का। तो जब से गोल्डबर्ग एंड लैशले के बीच में समरस्लैम में मैच हुआ है हमें ये पता है कि आगे चल के इनकी फ्यूड जो है थोड़ी सी और चलने वाली है और इस बात पे स्टैम्प तब लग गया था जब गोल्डबर्ग जो है लैशले को फिर से चैलेंज करते हैं। लेकिन इस बार जो है वो WWE चैंपियनशिप के लिए लैशले के पीछे नहीं आएंगे, वो सिर्फ आ रहे हैं लैशले को तबाह करने के लिए, उसको मारने के लिए। तो कहानी कुछ इस तरह से बन सकती है कि क्योंकि अभी तक बिगी वर्सेस लैशले का मैच कंफर्म नहीं हुआ एक्सट्रीम रूल्स के लिए, तो हो सकता है कि पेपरव्यू के दिन में ही बिगी जो है लैशले को चैलेंज कर ले कि आओ एक एक हाथ हो जाए। लेकिन उसी टाइम गोल्डबर्ग जो है अपना रिटर्न करके लैशले को चैंपियनशिप कॉस्ट करवा सकते हैं और तब जाके इन दोनों के बीच में मैच बन सकता है क्राउन ज्वेल के लिए। और ये वाली स्ट्रेटेजी WWE हमेशा यूज करती है। इससे क्या होगा, लैशली वीक नहीं दिखाएंगे, बिगी भी अपना चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगे और गोल्डबर्ग एंड लैशली के बीच में मैच भी हो जाएगा। तो अब 4 दिन वेट करो, देखते हैं WWE किस तरह से प्लान करती है इस चीज को। हमारी जो आज की फाइनल स्टोरी है वो जुड़ी हुई है यूनिवर्सल चैंपियन, ट्राइबल चीफ, हेड ऑफ द टेबल रोमन वेन्स के बारे में। अब अभी के टाइम पे रोमन वेन्स जो है WWE के अंदर ऐसे हॉट टॉपिक बने हुए हैं कि रॉ या स्मैकडाउन हर कोई उनको अपने शो में चाहता है कि वो वहां पे आकर अपने दर्शन दे दे और जो शो की रेटिंग है वो थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। और लास्ट मंडे नाइट रॉ में हमने देखा कि ब्लड लाइन की जो पूरी टीम है वो ना ही कि शो में आए थे बल्कि उन्हें 2 मैच भी रेसल किए थे। अगर स्मैकडाउन के अंदर रोमन वेन्स के तो 1 मैच होने के लाने पड़ जाते हैं, लेकिन इस बार जब वो रॉ में आए उन्होंने 2 कमाल के मैच रेसल किए थे। और अब देख के ऐसा लग रहा है कि WWE और यूएसए नेटवर्क जो है वो रोमन वेन्स के इस्तेमाल और भी ज्यादा करना चाहती है, क्योंकि एक स्पॉइलर आ चुका है कि रोमन वेन्स नेक्स्ट कब मंडे नाइट रॉ में अपीयर होने वाले हैं। और वो डे जो निकल के आ रही है वो है ड्राफ्ट का दूसरा वाला दिन जो कि मंडे नाइट रॉ में होने वाला है, जो कि हमें इंडिया में 5 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। और जो मैच अनाउंस हो रहा है वो है द ब्लड लाइन वर्सेज RK ब्रो एंड ड्रू मैकेंटायर के बीच में। अब ड्राफ्ट का जो पहला दिन है जो कि स्मैकडाउन में होने वाला है, वहां ऑलरेडी यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ड्रू मैकेंटायर एंड रोमन रेंस का मैच वहां की लोकल एडवर्टाइजमेंट कर रही है। अभी हो सकता है कि ड्राफ्ट में कुछ चेंजेस हो जिसकी वजह से रोमन रेंस एंड ड्रू मैकेंटायर वापस रॉ में जाए मैच लड़ने के लिए, या फिर रॉ के एपिसोड को बड़ा बनाने के लिए रोमन रेंस जा रहे हैं। लेकिन जो भी है अभी ये सब अनाउंसमेंट कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है WWE की तरफ से, ये सिर्फ वहां की लोकल जो एडवर्टाइजमेंट है, जो लोकल एरिना है वो लोग एडवर्टाइज कर रही है ताकि उनकी जो टिकट सेल्स है वो जल्दी बिक सके और इस
इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि WWE इन सब मैचेस को डार्क मैचेस में डाले, लेकिन फिर से वही बात आती है कि अगर WWE रोमन रेंस को शो में अपीयर करवा रही है और उनको टीवी पे अपीयर नहीं होने दे रही है तो फिर उनकी ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। वही तो एक है WWE के अंदर जो कि रेटिंग्स ला सकते हैं, तो उनको डार्क मैचेस में डाल के अब क्या करोगे। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अगर ये बात ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है तो WWE रोमन रेंस को अब ब्लड लाइन को शो में जरूर अपीयर करवाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि ऐसा करने से उनकी जो रेटिंग्स है वो थोड़े भी हो ऊपर तो जाने वाली है। तो आज की ये वीडियो यहीं तक की थी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूले। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपको रेसलिंग से जुड़ी हर न्यूज, अपडेट्स और इवेंट्स की जानकारी इस चैनल पे मिलती रहे। तो ठीक है बंधु, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।